बड़ा तोहफा दिया है। 1042 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं हेमंत सोरेन। कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए यहाँ पर 274 शिक्षक हैं। ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के लिए 768 शिक्षक हैं। वहीं आपको ये बताते चलें कि गणित के लिए 150 शिक्षक विराजमान सभी अतिथिगणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदर वर्धन, ये हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा ये प्रदान करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर वर्धन कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा राज्य परियोजना निदेशक जेईपीसी श्री शशि रंजन सर से। हमारे बीच उपस्थिति माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मनोज कुमार रंजन सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं, एक पेड़ एक जिंदगी के इस संकल्प के साथ में। धन्यवाद सर। मेरा अगला निवेदन होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री राजेश प्रसाद सर से। हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है राज्य के मुख्य सचिव महोदय की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य सचिव आदरणीय श्री अविनाश कुमार सर तक करते हैं। तालियां जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, सम्मान स्वरूप और स्वागत स्वरूप। सांसें हो रही है कम, आओ पौधारोपण करें हम। मेरा अगला निवेदन डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट श्रीमती नीलम आइलैंड टोप्पो से। हमारे बीच सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। ये थी हमारी स्वागत और अभिनंदन की बेहद कोमल सी भावनाएं। और अब तमसुमा ज्योतिर्गमय। आइए चले अंधकार से शिक्षा के प्रकाश की ओर। आइए चले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों से शिक्षित और विकसित झारखंड की ओर, ताकि झारखंड में हर युवा के हाथों में रोजगार हो, ताकि झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आलोकित होती रहे। ईश्वर से ऐसा आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विशिष्ट अतिथिगणों और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल आयोजन का विधिवत शुभारंभ करें। और आपकी तालियां जरूर अनुगुंजित होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है, जो कहता है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, करना है सपनों को पूरा, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, आओ फिर एक दीप जलाएं। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन, ताकि शिक्षित हो हमारा झारखंड, विकसित हो हमारा झारखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने आलोकित होते रहें। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। हर सपने को उड़ान मिले, हाथों में रोजगार और विकास का आसमान मिले। उपस्थित देवियों और सज्जनों, नियुक्तियां नियुक्तियां और लगातार नियुक्तियां। जी हां, माननीय मुख्यमंत्री जी के बेमिसाल प्रयासों से राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां अब हमारे राज्य को बेहद सुदृढ़ बना रही हैं। ये टाना भगत इंडोर स्टेडियम एक बार फिर लाखों युवाओं के सपने को साकार होने के इतिहास का गवाह बन रहा है। ये हमारे जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये हमारे शिक्षित झारखंड को गढ़ने के ध्वजवाहक के रूप में हैं। आज शिक्षा विभाग में हो रही लगातार नियुक्तियों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राज्य भर में इंटर और स्नातक प्रशिक्षित 1042 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र वितरण का ये विशाल आयोजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हम सब के अंदर एक नई ऊर्जा संचारित कर रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं सादर निवेदन करती हूँ सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह सर से। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर सर,
माननीय सांसद महोदया, राज्य के मुख्य सचिव महोदय और मंच पे आसीन अन्य अतिथिगण, विभिन्न जिलों से आए हुए शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और नवनियुक्त सहायकाचार्य, उपस्थित मीडिया बंधुओं, आज के राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज पुनः 274 इंटर प्रशिक्षित एवं 768 स्नातक प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायकाचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाना है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित किया है तथा जिनके नेतृत्व में विगत 6 माह में 5,528 इंटर प्रशिक्षित तथा 4,284 स्नातक प्रशिक्षित सहायकाचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुनः अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह क्षण राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य के लिए बहुत बहुमूल्य है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे नियुक्ति के सौगात निश्चित रूप से राज्य की तरक्की और भविष्य के सपनों को संजोने का एक सुनहरा रास्ता प्रदान करेगा। राज्य के युवा वर्ग में एक नई ऊर्जा का संचार दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में हमारे युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर खासे उत्साहित भी हैं तथा अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर राज्य को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए उत्सुक भी हैं। सचमुच यह अवसर हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है तथा हम सभी राज्यवासी अपने युवा मुख्यमंत्री जी के साथ राज्य को आगे ले जाने हेतु संकल्पित हैं। मैं विशेष रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करें, जन सरोकार के मुद्दे पर संवेदनशील बने तथा राज्य के शैक्षणिक विकास की गति को आगे ले जाने में अपना श्रेष्ठ योगदान समर्पित करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन अन्य मंत्रीगण तथा अपने वरीय पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में वर्ष 2025-26 से शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन टीएनए के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसकी आवश्यकता के अनुरूप 50 घंटे के सतत क्षमता विकास का आयोजन किया जा रहा है। आज कक्षा 6 से 12 के सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण का ऑनलाइन शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से भी किया जाएगा, जो कि निश्चित ही शिक्षक और विद्यालय के पठन पाठन की प्रक्रिया और विद्यार्थियों की अधिगम संप्राप्ति की राह में मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदया तथा अपने वरीय पदाधिकारियों का आज इस स्टेडियम में विभाग द्वारा किए जा रहे विशेष पहल में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं सचिव स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग श्री उमाशंकर सिंह सर। उपस्थित देवियों और सज्जनों, विकसित भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने की हमारी सरकार की कार्य योजनाओं को आकार देना जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण है राज्य में हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए वित्तीय प्रबंधन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में इसी वित्तीय प्रबंधन की बेहद शानदार कोशिशों में लगे रहने वाले लंबे कार्य अनुभव वाले माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। अब मैं सादर सादर निवेदन करती हूँ माननीय वित्त मंत्री महोदय से आपके उद्बोधन हेतु। महोदय, एक बार तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय वित्त मंत्री महोदय, निवेदन आपसे। धन्यवाद संचालिका जी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती महुआ मांझी राज्यसभा सदस्य, माननीय मुख्य सचिव झारखंड श्री अविनाश कुमार जी, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता श्री उमाशंकर सिंह जी, मिशन निर्देशक श्री शशि रंजन, उपायुक्त रांची और मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित गण, यहाँ
जो लोग अपने जीवन की नई दिशा की ओर अग्रसर होने वाले हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया जाना है, और मीडिया के बंधु, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राज्य मंत्रिपरिषद सदस्य होने के नाते बड़ी ही संजीदगी और गंभीरता से एक बात मैं आप सबों के मन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिन सपना को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ था, वो सपना पीछे के कालखंड में किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। और ये मैं अपने संसदीय अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी विभिन्न क्षेत्रों में विकास के माध्यम से इस राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करना चाहते हैं। ये उनके हृदय की बात मैं जानता हूं और उसी दिशा में मान्यवर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे इस राज्य में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी समस्या थी। न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को वो अवसर नहीं मिल पा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन में एक संकल्प लिया है कि हम अपने राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर दें ताकि राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाए। इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के ही प्रयास का फल है कि 2020 से लेकर अभी तक JSSC के द्वारा लगभग 34,899 नियुक्तियां प्रदान की गई और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लगभग 4,000 यानी कि कुल 38,903 नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के युवाओं को दिया है। मैं अपनी ओर से इस पुनीत कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। इसी तरह से जैसे आप सिंचाई, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य और अन्य विकास के प्रक्षेत्रों में आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं। पूरे राज्य के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। जो लोग आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे, उनसे एक अपील हमारी होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना अब आपके कंधों पर यह जिम्मेवारी आने वाली है। छात्रों की क्षमता और स्तर के अनुसार सटीक अध्ययन सामग्री तैयार करना और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की ओर प्रभावी ढंग से पढ़ाना, छात्रों का गृह कार्य और प्रोजेक्ट देना, उनकी प्रगति का सही समय पर आकलन करना और उनकी कमजोरियों को दूर कर सही दिशा दिखाना, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के रूप में सामने आने वाला है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए एक समावेशी और सुरक्षित माहौल बनाना, जहां वे बिना किसी डर के अपने प्रश्न पूछ सके और स्वतंत्र रूप से सीख सके, यह दायित्व आपके ऊपर आता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक अच्छे शिक्षक को स्वयं भी हमेशा नया सीखने और अपने कौशल को उन्नत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक शिक्षक समाज और राष्ट्र के प्रति
सर्वोच्च स्थान रखता है। और तभी इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे हिंदुस्तान की जो स्थिति, जिस तरह सामाजिक व्यवस्था में एक बिखराव दिखाई पड़ता है, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, आप अपने बच्चों को, छात्रों को ऐसी शिक्षा दीजिए कि हमारा समाज आदर्श समाज निर्मित हो, हमारी देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सके। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राज्य का हर शिक्षक शिक्षा में नवाचारों को जाने, बदलती आवश्यकता के साथ वो इतना सक्षम हो कि बच्चों को आज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2025 में 50 घंटे का अनिवार्य सतत क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। विगत वर्ष इस प्रशिक्षण में लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने भाग लिया था। पुनः वर्ष 2026 में यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनिवार्य किया गया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस वर्ष के लिए ये सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। महोदय, और तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए इन नवाचारों के लिए। झारखंड में शिक्षा की जो तस्वीर बदल रही है, शिक्षा की जो परिभाषा बदल रही है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अप्रैल 2025 में झारखंड में पहली बार सीपीडी यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 से 5 का सीपीडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस पहल के अगले चरण में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की गरिमामय उपस्थिति में कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के लिए सीपीडी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इस वर्ष के सीपीडी कार्यक्रम में टीचर नीड असेसमेंट टीएनए की विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाल ही में किए गए टीएनए के परिणामों के आधार पर सीपीडी हेतु मॉड्यूल तैयार किए गए हैं ताकि शिक्षकों की पेशेवर क्षमता को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। वर्ष 2025 में राज्य के लगभग 1,10,000 शिक्षकों ने टीएनए में भाग लिया। इस आकलन के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। अधिकांश शिक्षक मध्यम स्तर पर पाए गए, जो उनकी क्षमता में आगे सुधार की उल्लेखनीय संभावनाओं और आवश्यकता को दर्शाता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में शिक्षकों के बीच अभी और स्पष्टता विकसित किए जाने की आवश्यकता है। कक्ष में शिक्षण के दौरान हैंड्स ऑन अनुभव आधारित गतिविधियों का प्रभावी उपयोग और बेहतर करने की जरूरत है। इस वर्ष पहचाने गए महत्वपूर्ण शिक्षण क्षेत्रों पर केंद्रित प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य किया जाएगा ताकि कक्षा में शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को और सुदृढ़ बनाया जा सके। सीपीडी 2026-27 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। प्रशिक्षण अब आवश्यकता आधारित होगा। शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। प्रशिक्षण कैस्केड मोड में आयोजित किया जाएगा ताकि प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रभावी रूप से और समय पर सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष 50 घंटे का प्रशिक्षण 20 घंटे ऑफलाइन एवं 30 घंटे ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। हमें विश्वास है कि आवश्यकता आधारित सीपीडी के माध्यम से हम सभी बच्चों के लिए बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर प्रभावी रूप से आगे बढ़ेंगे। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शानदार प्रयास
बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आपके हाथों में जो फोल्डर है एक बार उसे उठा दीजिए, एक बार थोड़ा हल्का वेव कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ बैठे हजारों लोग और झारखंड के कोने कोने में जिन लोगों को आपने रोजगार उपलब्ध कराया है, सब हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों को समेट कर अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी खुशियों को आप तक रखने के लिए कुछ एक लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। इस कड़ी में चतरा जिले से हमारे बीच नव चयनित श्री मनोज कुमार वैद्य जी, मैं निवेदन करती हूँ आप आइए और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए मैं आमंत्रण दे रही हूँ। श्री मनोज कुमार वैद्य, चतरा जिले से आप हैं, नव चयनित अभ्यर्थी जिन्हें आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। एक बार तालियों के अनुगूंज और थोड़ा खुशियों का शोर होना चाहिए। ये खामोशी का दिन नहीं है, ये खुशियों को मिलकर आगे बढ़ाने का दिन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी तथा मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। मेरा नाम मनोज कुमार वैद्य है और मेरा स्नातक प्रशिक्षित 68 में सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ है और मैं अत्यंत ही चतरा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2026 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था, उसका लाभ मुझे भी मिला है और यह सफलता अत्यंत कठिन परिश्रम, मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। धन्यवाद। नीचन आपको उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं श्री मनोज कुमार वैद्य जी। अगला आमंत्रण अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे बीच रांची से सीता कुमारी जी हैं। मैं निवेदन करती हूं कि आप आएं और अपने विचारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर बैठे सारे मंत्रीगण और सारे पदाधिकारीगण, सबों को जोहार। मैं सीता कुमारी रांची जिला से आई हूँ। मेरा चयन सहायक आचार्य के रूप में 125 में हुआ है। वर्तमान समय में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोकर यूनियन में 22 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके कर कमलों के द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके द्वारा नियुक्ति, पारदर्शितापूर्ण नियुक्ति एवं बृहद पैमाने पर किए गए नियुक्तियों के कारण 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मुझे इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा, आपके नेतृत्व में झारखंड में नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आपके द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को निजी विद्यालय के तर्ज पे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चे काफी कम्पीट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति मेधा योजना, सावित्रीबाई फुले योजना के द्वारा भी बच्चों को बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और वो अपने सपनों को उड़ान दे रहे हूँ। मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि सहायक आचार्य के पद पर कार्य करते हुए पूरे कर्तव्य से, पूरे निष्ठा से और ईमानदारी पूर्वक कार्य करूंगी तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में मैं आपको पुनः इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीता कुमारी जी, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब अगला आमंत्रण होगा गढ़वा जिले से प्रदीप कुमार यादव जी। निवेदन आप आए और अपने विचारों को माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के सामने आप यहाँ पर साझा करें। कई बार खुशियों को व्यक्त करने के लिए शब्द कम होते हैं, लेकिन हृदय की भावनाएं इसी तरह से अनुभवों के माध्यम से आगे आती हैं। आप हैं श्री प्रदीप कुमार यादव, गढ़वा जिला।
सर्वप्रथम मंच पर मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री सर, मंच पर मंचासीन मंत्रीगण, चीफ सेक्रेटरी सर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डीसी रांची सर, सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूं। सर्वप्रथम सर, मैंने अभी तक आपको टीवी स्क्रीन या न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ही आपकी तस्वीर देखी थी। आज डायरेक्ट साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। इस नियुक्ति के द्वारा सर हम लोगों को जो मौका मिला है, सर मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं कि जिस दिन नियुक्ति का रिजल्ट आया उसके बाद नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम लगा न्यूज़पेपर में, मेरी मां ने आपकी तस्वीर देखी तो मेरी मां ने भावुक होकर आपकी तस्वीर को 3 बार प्रणाम किया और मेरी मां आज भी उस न्यूज़पेपर की प्रति को संजो कर रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी मां इस बात के लिए बहुत खुश है कि कहीं 1 रुपया न देना पड़ा, इतना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मेरी मां ने यही कहा है कि बेटा जाना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया है, पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। बहुत बहुत आभार श्री प्रदीप कुमार यादव जी, आप गढ़वा जिले से थे और यकीनन ये विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति है जो उन्होंने एक शानदार सा कारवां शुरू किया है। आपकी बदौलत ये शक्ति और बढ़ती जाएगी, राज्य आगे बढ़ता चला जाएगा और राज्य में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए, शिक्षा को नई ऊंचाइयां देने के लिए आज अब वो ऐतिहासिक समय आ गया है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुछ चयनित उम्मीदवारों के बीच में नियुक्ति पत्र वितरण किए जाएंगे। इस कड़ी में पहला आमंत्रण रांची जिला से श्री मोहन राम, रांची जिला से श्री मोहन राम, मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गणों से कि अपने कर कमलों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर इनका हौसला बढ़ाएं और जो प्रदीप जी ने कहा कि उम्मीद और आशा की जो किरण है वो ऐसे ही झारखंड के जन जन तक और झारखंड के हर मन तक आए। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। आप सबकी तरफ से दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। अगला आमंत्रण दशरथ टोपनो खूंटी जिला, दशरथ टोपनो खूंटी जिला। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। आप झारखंड का इतिहास गढ़ने में अपना साथ सहभाग देने के लिए आ रहे हैं। उषा डुंगडुंग लोहरदगा जिला, श्रीमती उषा डुंगडुंग जी लोहरदगा जिला। तालियां होती रहनी चाहिए। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है सहायक आचार्य के पद पर। तालियां कमजोर नहीं हो, आप झारखंड की ताकत है। हर्षित महतो टोपनो, श्री हर्षित महतो टोपनो सिमडेगा जिला। अगला आमंत्रण पलामू जिला रियाज अंसारी, पलामू जिला रियाज अंसारी। स्वाति कुमारी लातेहार जिला। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। आपकी तालियों के अनुगूंज झारखंड के कोने कोने तक पहुंचे और सबको पता चले कि इतना विशाल आयोजन हो रहा है। प्रदीप कुमार यादव गढ़वा जिला, प्रदीप कुमार यादव गढ़वा जिला बहुत भावुक अपने विचार व्यक्त किए। इम्तियाज अंसारी ईस्ट सिंहभूम, इम्तियाज अंसारी जी ईस्ट सिंहभूम। सरायकेला जिला मेघनाथ कुमार। अगला आमंत्रण होगा सरायकेला जिला मेघनाथ कुमार। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। अगला आमंत्रण श्री मेघनाथ कुमार। वेस्ट सिंहभूम रफत आरा, वेस्ट सिंहभूम रफत आरा मैम, निवेदन आप आएंगी आगे और तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। हर कोई आगे बढ़े और झारखंड को साथ लेके चले। लूटन 100 हजारीबाग जिला। ये नियुक्ति पत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। मनोज कुमार वैद्य
चतरा जिला, श्री मनोज कुमार वैद्य, चतरा जिला। तालियां होती रहनी चाहिए। अनीता रानी, गिरिडीह जिला। अगला आमंत्रण अनीता रानी, गिरिडीह जिला। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र और सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बातें करते हुए। श्रीधर हेम्ब्रम, धनबाद जिला। श्री श्रीधर हेम्ब्रम, धनबाद जिला। इसके बाद आएंगे दुमका से सुमन पोद्दार जी। दुमका, श्री सुमन पोद्दार, दुमका जिला। अगला आमंत्रण जामताड़ा जिला, सुशील कुमार सोरेन। अगला आमंत्रण जामताड़ा जिला, सुशील कुमार सोरेन। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके चेहरे की चमक, इनके खुशियां आपके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त कर रही है। साहिबगंज जिला, गुड्डू मुंडा। अगला आमंत्रण जिला साहिबगंज, गुड्डू मुंडा। पाकुड़ जिला, तालियां दोनों हाथ ऊपर करके अगर हो जाए तो उत्साह समझ में आएगा। पाकुड़ जिला, रीना रानी खलखो जी, आप आगे आएंगी। गोड्डा जिला, सुनील हांसदा जी। गोड्डा जिला, श्री सुनील हांसदा जी। ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों की उड़ान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है। देवघर जिला, दीपक कुमार शिवा। देवघर जिला, श्री दीपक कुमार शिवा जी, ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। रांची से श्रीमती सीता कुमारी जी, रांची जिला। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और विशिष्ट अतिथि गणों का इन नियुक्ति पत्रों के वितरण हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगतिशील नेतृत्व हमें बदलते झारखंड की एक चमकती तस्वीर दिखा रहा है। आज समावेशी विकास के प्रयास लगातार जमीन पर उतर रहे हैं। हमारे राज्य के बच्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सरकार के खर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज हमारे राज्य के बच्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे सरकार के पूरे खर्चे पर हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे मरांगोम की छात्रवृत्ति के माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा ले रहे हैं। आज हमारे राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बने हैं, जिनकी बदौलत आज हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी सीबीएसई पैटर्न पर सीबीएसई सिलेबस की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वो अब पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए पूरे दक्ष हैं और अन्य बच्चों के समकक्ष खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आभार है आपका इन शानदार ईमानदार कोशिशों के लिए। और अब एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान प्रयासों के लिए। ये तालियां लगातार बजती हैं और सिर्फ ये हाथों से अनुगुंजित होती तालियां नहीं होती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए और अपने विचारों को रखें, ऊर्जावान और प्रेरणादायी विचारों को। इससे पहले सचिव महोदय एक शपथ आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आप सबों को जोहार। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि आज के इस शुभ अवसर पर मैं सर की ओर से आप सबों को एक संक्षिप्त शपथ दिलवाऊं। मैं अनुरोध करूंगा आप सबों को कि अपने अपने जगह पे सारे लोग खड़े हो जाएं। सारे सहायकाचार्यगण अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। मैं शब्द पढ़ूंगा, उसके बाद आप रिपीट करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि सहायक आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और पूरी सत्यनिष्ठा के साथ बिना किसी पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के गुणवत्ता शिक्षा की ओर सभी प्रमुख कदम उठाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद करती हूँ सचिव महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बेमिसाल सोच का कि जैसे ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं, आप सब भी उस यात्रा के सहयात्री बने और अपना भरपूर सहयोग दें। हमेशा हमारा झारखंड माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियां हो जाए और इन्हीं तालियों के अनुगूंज के बीच अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। महोदय, सभी को नमस्कार, जोहार। आज का इस कार्यक्रम के संदर्भ में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग काफी उत्साहित और काफी आप लोग खुश हैं। अभी मैं इस खेल गांव के परिसर में आ रहा था तो पार्किंग में ढेर सारी गाड़ियां देखी। आज यहां पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहां लगभग सभी लोग अकेले नहीं आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ परिवारजन जरूर आए हैं। और लगता है कि सभी परिवारों के अंदर भी आज के इस दिन को लेकर काफी उत्साह है। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, हमारे वित्त मंत्री जी राधाकिशन किशोर जी का भी, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, राज्यसभा सांसद, सभी पदाधिकारियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों से, चूंकि आप अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती हैं। कुछ खबरें सही भी होती हैं, कुछ खबरें गलत भी होती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है
झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की है। सभी लोग, सरकारी कर्मचारी, आईएएस आईपीएस पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान, छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहां तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधि व्यवस्था, हर चीज चूंकि सरकार आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये मैं मानता हूं कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती है, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है। अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। एक बेहतर समाज और राज्य के अंदर भय मुक्त और सभी का सम्मान और अपनी जो एक सिविक सेंस है, अगर हम उसको मजबूत करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इन सब चीजों में बदलाव का एक मूल कारण है ज्ञान। नहीं तो क्या है, इंसान भी एक जानवर ही है। हम लोग जानवरों से अलग इसलिए कहे जाते हैं कि हमें सोचना, समझना और व्यवहार करने की क्षमता है। और जैसे व्यवहार हम करते हैं, कहीं ना कहीं उसका असर हमारे इर्द गिर्द भी होता है। आज आप सब लोग लगभग बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति है। हाँ, यहां उपस्थित लोगों में किसी की आय अधिक हो सकती है, किसी की आय कम हो सकती है, ये जरूर हो सकता है। लेकिन आप सबों में एक जो खास है, जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े तादाद में चुने गए, बहुत सारे लोग होंगे, कई हजारों आवेदन पड़े होंगे। उन हजारों आवेदनों में आप ही सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग छूट गए
उनमें बुद्धि ज्ञान की कमी हो सकता है कि आने वाले और किसी प्रतिस्पर्धा में वो अपनी किस्मत आजमाए और उसमें वो जगह पाए। ये अनवरत चलने वाली चीज है। मुझे तो याद भी नहीं, अभी तो लगभग 2 साल भी हमारे सरकार के नहीं हुए, जो पिछले कार्यकाल का मैं देखूं तो लगभग हम लोगों ने 55,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया था। और इस कार्यकाल में तो सरकार बनने के दूसरे महीने से नियुक्तियां चल रही है। कल परसों भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़े पैमाने में स्वास्थ्य विभाग और अन्य अलग अलग जगहों पर लोगों को तैनात किया कि सरकार की आंख कान नाक बने आप सब लोग। और आप ही के माध्यम से और आप ही के सहयोग से झारखंड जैसे चुनौती राज्यों में बौद्धिक विकास की रोशनी को और जगमगाने का हमारा यह प्रयास है। आप सबको पता है झारखंड का सामाजिक ताना बाना, यहां का भौगोलिक और प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी है। इस राज्य ने देश को, दुनिया को सिर्फ देने का काम किया। उसके अनुपात पे इस राज्य को बहुत कम चीजें मिली और यही वजह है कि यहां का शिक्षा बहुत विलंब से शुरू हो पाया। आज भी ऐसी जगह हैं जहां चुनौती बना हुआ है इस क्षेत्र में। आज उस चुनौती को भेदने की जिम्मेवारी इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने दिया है। इससे पहले माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको कुछ कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्यों में क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं। आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए, यह वातावरण ठीक नहीं है। कुछ जो विकृति विचार वाले लोग हैं, समाज में इस तरीके के द्वेष फैलाने में, आग लगाने में लगे हैं, जो आग सबको परेशान कर सकता है। द्वेष आग किसी का जात धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम कर जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहां हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें। अब आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं। अगर आप लोगों में ही द्वेष उत्पन्न होगा तो जो जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले नुकसान उसको होगा।
फिर उसके बाद आप दोनों में से किसी को नुकसान होगा या दोनों को नुकसान हो सकता है। बचपन में स्कूल के किताबों में एक कहानी हुआ करती थी कि एक अकेला मात्र लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वो लकड़ियों का जब गठरी बन जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो आज आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, आप सब लोग एक गठरी में बंद हैं, फिर इसको टूटना, इसको मरोड़ना आसान है क्या? और ये सारी चीजें आप पर निर्भर करेगा। आज आप लोग बहुत सारे सोशल मीडियाओं को भी देखते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी देखते हैं। मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में देखा महाराष्ट्र का एक आंगनबाड़ी सेविका का 3 साल की एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती है। अंतोगत सोशल मीडिया की खबर सरकार तक पहुंचा और उस महिला को दंडित भी किया गया। उसी प्रकार हमने एक स्कूल का भी खबर देखा जहां छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है। ये खबरें आप सभी के विद्यालयों से ना आए। अगर ऐसी खबर आएंगी तो सरकार जितने जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोच रखती है, उतने कड़े कदम भी उठा सकती है। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था को कमजोर करते हैं, जिसका वजह से जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो अपनी बिसात बैठाने लगते हैं। और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। हम लोग उनमें से नहीं है जो बड़ी लकीर को रबड़ से मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। हम अपनी व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं जहां हमें सुकून मिले, हमें गर्व। आज शिक्षकों को लेकर कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं। आज की नियुक्ति में 200 से अधिक शायद साइंस के भी यहां पर शिक्षक हैं को नियुक्ति मिली है। हमेशा से ये हमारे कानों तक आता रहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं। आप लोगों के माध्यम से
राज्य के बच्चों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं, अब आप निराश ना हो। आपकी भी साइंस की शिक्षा की व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दी। अब आप साइंस भी पढ़िए, इंजीनियर भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए। तो ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है। तो इसीलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि जो देश में अग्रणी राज्य हैं, आपको मालूम है, उन अग्रणी राज्यों का एक ही कारण है, शिक्षा। वो राज्य बेहतर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े तो राज्य की वो अग्रणी राज्यों में है। हम भी बढ़ सकते थे, ऐसे नहीं है कि ये राज्य पीछे रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि इस राज्य को सिर्फ एक चारागाह के रूप में देखा गया। यहां के खनिज संपदाओं को निकालो, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा दो, लेकिन यहां के लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसकी चिंता कम रही है। आज इसीलिए नॉलेज बेस्ड हमारा सोसाइटी हो, शिक्षित हमारा आने वाले पीढ़ी हो। आप देख रहे हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए देश के बेहतरीन कॉलेज के अलावा विदेशों में भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार लेती है। तो इसलिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा भूमिका समाज को दिशा दिखाने में, समाज में बेहतर वातावरण बनाने में भूमिका होती है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे, और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा सरकार उठाएगी। और आप सब लोग आज से अभिन्न अंग के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप लोग मोर्चा संभालेंगे। निश्चित रूप से आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके बौद्धिक क्षमता के वजह से जिन क्षेत्रों पर आपको मौका मिला है जाने का, उन क्षेत्रों का लोगों का सम्मान आपके प्रति बढ़े और उनके बौद्धिक विकास में अपनी भूमिका निभाएं। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 1042 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 के लिए 274 शिक्षक, वहीं कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए 768 शिक्षक, कक्षा 6 से कक्षा 8 में गणित के 150 शिक्षक जिनको नियुक्ति पत्र आज सौंपा गया है सीएम हेमंत सोरेन के हाथों। इसके साथ कक्षा 6 से कक्षा 8 में विज्ञान के 231 शिक्षक जिन्होंने नियुक्ति पत्र आज पाया है। सामाजिक विज्ञान के 387 शिक्षक को पत्र मिला है। पलामू के सबसे ज्यादा 127 शिक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि किस तरीके से इन शिक्षकों के लिए
शिक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मौके पर शिक्षा मंत्री की भी मौजूदगी। मुख्य मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। हरिवंश राणा भगत इंडोर स्टेडियम से सीधी तस्वीर है, जहां पर साहिबगंज के 63 सहायक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। वहीं पश्चिम सिंहभूम के 61 सहायक शिक्षक को नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपा है और उन्होंने कहा कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे स्कूलों को लेकर के बेहतर कदम उठाया सरकार ने और इसका फायदा यहाँ के छात्रों को मिल रहा है। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और कैसे शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है और हमारी जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर भी रही हैं। हम दूर से दूर गांव तक, आदिवासी इलाकों तक शिक्षा का अलग जगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया और इस मौके पर शिक्षा मंत्री की भी मौजूदगी थी और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं और इन शिक्षकों से बातचीत भी की है, उनके दायित्व, उनकी जिम्मेदारियों को बताया भी है कि कैसे आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों के भविष्य को गढ़ने की, शिक्षा को और विस्तार देने की। जिनका ये ट्राइपॉड ऊंचा है, कृपया डाउन। चलिए बढ़ते आगे। देश की